पोखरा में मिली दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली मछली। धनहरदिवली पोखरा में मिली है सकरमाउथ कैटफिश मछली। वैज्ञानिकों को सता रहा है इकोसिस्टम के बिगड़ने का डर। आसपास के जीव जंतुओं को खाकर रहते हैं जिंदा। बिगड़ सकता है अनेक जलीय जीव का पारिस्थितिकी तंत्र। बिहार पूर्वी चंपारण जिले के धनहरदिवली पोखरा में मिली है दुर्लभ मछली। ऐसा मछली जो अब तक हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी में ही पाई जाती है। ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों के लिए चिंता भी खड़ी कर दी है। धनहरदिवली के पोखरा में मिली ये अजूबा मछली। आज दिनांक 28 नवंबर 2021 समय करीब 2 बजे धनहरदिवली के पुरबारी टोला में मिथुन सिंह अपने पोखरा में जाल खिंचवा रहे थे। उसी बीच एक ऐसा मछली हाथ लगा जो पोखरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और साउथ एशिया तक में भी नहीं मिलती है, जो सकरमाउथ कैटफिश के रूप में हुई पहचान। मछली वैज्ञानिकों ने इनकी पहचान साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश के रूप में की है। यह मछली खाने वाले नहीं हैं। हमारे जलीय टीम कह रहे हैं कि यह मछली इससे पहले 2 बार गंगा नदी में भी मिली थी। आइए हमारे सीनियर टीम से सुनते हैं। दूसरी बार गंगा नदी में मिली है मछली। अजीब से मुंह वाली साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में हजारों किलोमीटर दूर पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश की तरह लग रही थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान और नमामि गंगे योजना से जुड़े जलीय जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले गंगा प्रहरी दर्शन निषाद ने बताया कि डॉल्फिन के संरक्षण के दौरान ही उनको दूसरी बार यह अजीब मछली मिली है। पहली बार गोल्डन रंग की मछली मिली थी, जिसकी पहचान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश के रूप में की थी। एक बार फिर यह मछली मिली है। वैज्ञानिकों को सता रही पारिस्थितिक तंत्र की चिंता। वैसे तो ये अपने आप में दुर्लभ और हैरान करने वाली घटना है, लेकिन इस घटना ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें गंगा के इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की चिंता सता रही है। इस कारण से वैज्ञानिकों को सता रही चिंता। सकरमाउथ कैटफिश कई रंगों में मिल सकती है, लेकिन इसका गंगा में मिलना गंगा के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए क्योंकि यह मछली मांसाहारी है और आसपास के जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है। इस वजह से यह किसी महत्वपूर्ण मछली या जीव को पनपने नहीं देती है, जबकि इस मछली की खुद की फूड वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि यह बेस्वाद होती है। पारिस्थितिक तंत्र का कर सकती है विनाश। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गंगा के पारिस्थितिक तंत्र का यह मछली विनाश कर सकती है। वैज्ञानिकों ने सलाह भी दी है कि इस मछली को गंगा में पाए जाने पर फिर से न छोड़ा जाए। इस लिहाज से यह गंगा के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब गंगा जैसी प्रवाह वाली नदियों में मिलने के बाद इसके बढ़ावा को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह मछली अपनी खूबसूरती के चलते ऑर्नामेंटल मछलियों की श्रेणी में आती है और लोग शौकवश इसे एक्वेरियम में पालते हैं, लेकिन कैटफिश के बड़ा होने पर इसे गंगा में छोड़ देते हैं। जंतु वैज्ञानिक मत्स्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सकरमाउथ कैटफिश यह मछली मांसाहारी हैं और खाने वाले नहीं हैं। गंगा की छोटी मछलियों और जलीय जीव जंतुओं को यह खा जाते हैं। इसे गंगा के इकोसिस्टम को खतरा हो सकती है और लोग शौक से इसे एक्वेरियम में पालते हैं, क्योंकि यह मछली कांच में जो एलिये रहता है उसे क्लीनिंग करता है। यह ज़्यादातर हाइड रहना पसंद करता है। यह 2 इंच से लेकर 3.5 फीट तक होता है। बहुत सारे लोग शौक से अनेक देशों से खरीद के लाते हैं और एक्वेरियम या टैंक में पालते हैं और इसे बड़ा हो जाने पर गंगा में छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि गंगा के इकोसिस्टम को खतरा हो सकती है। ऐसा करना ही अब काफ़ी गलत परिणाम लेकर आ रहा है। बस इतना ही। MS रिपोर्ट आज तक। फिर आएंगे अगले खबर में।